ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? अच्छा जल्दी से एक बार कमेंट करें फटाफट से, क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? ऑल ओके है? चलो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है भाई फिगर एनालॉजी। अच्छा मैंने आपको एनालॉजी पढ़ाया था ना, मैंने आपको एनालॉजी पढ़ाया था दोस्त, पढ़ाया था। वहां मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, अल्फाबेट वाले, नंबर वाले और वर्ड वाले। फिर मैंने बोला था फिगर एनालॉजी और होता है और ये नॉन वर्बल में पढ़ाएंगे। तो ये हम यहां पढ़ने जा रहे हैं फिगर एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, समान दिखने वाले पेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिगर एनालॉजी का मतलब क्या है? तो यहां देखो इसका मतलब समझो, एक पेयर ये रहा, तो जिस रिलेशन में ये पेयर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वैसे ही सेम आपको ये दोनों जोड़ने हैं। भाई जो यहां लॉजिक है वही इन दोनों पर लगना चाहिए। तो मैं आपको देता हूं जल्दी से चंद सेकंड का टाइम, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि यहां क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा फिगर आएगा दोस्त। इन चारों में से जल्दी से चुन के बताइए। ऋषि बिल्कुल मेरे भाई ध्यान दिया जाएगा उस पर। आ गया भाई आंसर? क्या कह रहे हो? ऑप्शन डी है। अरे रहने दो, रुक जाओ, थम जाओ भाई, समझो पहले तो। पहले यहां से इसमें और इसमें रिलेशन देखो आप। अच्छा देखना, ये इधर एरो था और इधर यहां क्या आ गया, ये सेमी सर्कल आ गया। मतलब इधर एरो, उसकी जगह सेमी सर्कल, सेम डायरेक्शन में फेस करके राइट की ओर। यहां पर लेफ्ट की ओर ये एरो का पीछे वाला पार्ट था, अब एरो का आगे वाला पार्ट आ गया उधर ही लेफ्ट की ओर फेस करके। अच्छा यहां देखना, ये ट्रायंगल था और ट्रायंगल की जगह ये एरो का पीछे वाला पार्ट आ गया भाई। यहां पर सेमी सर्कल की जगह पर क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। तो सेम चेंजेस इसमें होने चाहिए। एरो की जगह क्या आना है, सेमी सर्कल, उधर ही फेस करके जिधर एरो का था। तो अब आप यहां सेमी सर्कल को ऐसे लगाइए। कौन कौन से ऑप्शन उड़ गए इतने से? अच्छा सब में है, लेकिन ये गया क्यों गया? क्योंकि सेमी सर्कल का फेस बाहर की ओर होगा, ना कि अंदर की ओर। एक ऑप्शन खत्म। अच्छा आइए, एरो के पिछले वाले पार्ट से एरो का अगला वाला पार्ट चेंज होगा, फेस उधर ही रहेगा भाई इधर। जरा देखना कौन कौन से ऑप्शन गए। तो ये तो वैसे ही जा चुका, ये भी गया भाई। ये क्या होता है, ये तो आकृति है ही नहीं कहीं ऊपर। तो ये 2 बचे अभी आपके पास में। आइए ट्रायंगल, ट्रायंगल किससे चेंज हुआ था, एरो के पीछे वाले पार्ट से। तो यहां भी ट्रायंगल को किससे चेंज करेंगे, पीछे वाले पार्ट से, इससे। और फेस उधर ही रहेगा जिधर रहा है। तो ये गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। ये कहलाता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है जिस तरह से ये पेयर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, सेम उसी रिलेशन में ये वाला पेयर होना चाहिए। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप ताबड़तोड़ तरीके से कर देंगे दोस्त। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टूट पड़ो और कर डालो।
वही आया इसका आंसर। क्या है इसका आंसर दोस्त? तो देखो पहले यहां से यहां आते हुए क्या चेंजेस देखने को मिला, यहां से यहां आते हुए चेंज, यहां से यहां कितना चेंज, ध्यान से देखो दोस्त। तो पहले देखो, पहले तो ये ऐसे समझो कि ये जो चीज ऐसे टेढ़ी है वो बिल्कुल सीधे ऊपर चली गई, मतलब यहां से 45 डिग्री ऐसे घुमाया गया इसको क्लॉकवाइज। बिल्कुल सर। अच्छा एक और चीज देखो, ये जो पॉइंट पहले ऊपर था वो घूमकर यहां तो आया लेकिन नीचे आ गया, जो पॉइंट नीचे था वो घूम के यहां तो आया लेकिन ऊपर चला गया। तो बस यही चेंजेस आपको इसमें करने हैं। पहली बात तो ये चीज 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी, तो जो यहां है वो सीधी यहां ऐसे आएगी, ऐसे यहां से यहां तक ऐसे। ठीक है सर, किस किस में ऐसे है, ये खत्म और ये खत्म, ये दो तो एकदम खत्म हो गए भाई। अब बाकी क्या चेंज आएगा, बाकी का चेंज देखने की कोशिश करो कि ये जो पॉइंट ऊपर है वो घूमने पर नीचे आना चाहिए, इधर इधर जो ऐसे लेफ्ट में है वो किधर आ जाना चाहिए, लाइन के राइट में। तो ये भी खत्म भाई, बचा क्या, ये बचा। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि एक पॉइंट इधर रहेगा जो कि इधर आ जाएगा, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। ए बी सी रहन दो भाई तुम तो। ठीक है सर, सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होगा? हो गया ले आज खत्म, बाय बाय। हमने तो 1 महीने पहले कर दिया था खत्म, ये तो हम तुम पर ऐसे कर रहे हैं कि चलो जी अभी एग्जाम नहीं है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सिलेबस तो कब का खत्म है यार तुम्हारा। अरे आज तक कोई टीचर पढ़ाता है इन क्वेश्चनों को? किसी बैच में, कंबाइंड बैच में, क्या स्पेशल बैच में नहीं पढ़ा रहा कोई टीचर? ये तो हम पढ़ा रहे हैं कि टाइम है, हमारे पास भी है तुम्हारे पास भी है, तुमको पूरा एक एक छोटी छोटी चीजें भी बता दी जाए। 100 घंटे से ऊपर रीजनिंग पड़ गया इस बैच में दोस्त, लोगों के स्पेशल बैचेस में नहीं होता। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। इतना टाइम थोड़ा ना लेना भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा। इसको ठीक बीच से कट कर दिया यार, ठीक बीच से कट कर दिया, आधा पार्ट रह गया बस इधर ऊपर वाला, ये वाला। तो सेम इसको बीच से कट कर दो, आधा पार्ट ऊपर वाला रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सर मोक डेली लगवाएंगे या वीकली? बेटा 4 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है फिर से, 4 तारीख से, 4 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्त फिर से। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, समझे। 4 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, एक नए सिगमेंट के साथ, एक नए जज्बे के साथ। थोड़ा सा पेंडिंग में डाली गई थी चीजें, वहां क्लासेस रोकी गई थी ऑफलाइन वाली, उसका एक रीजन था, वो 4 तारीख से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से टूट पड़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा जी, बताओ जल्दी से, स्पीड से।
जी सर, क्या दिल्ली आना जरूरी है? मुझे घर नहीं पढ़ा जाता। नेहा बेटा नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है दिल्ली आना। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, यही चीज आप दिल्ली आके पढ़ोगी। फालतू में इतना रुपया खर्च करोगे, कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली क्यों आना है भाई? जब हम आपके घर तक पहुंच रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, सारा सिलेबस करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन तरीके से हो रहा है, दिल्ली आके वही चीज पढ़ोगे आप फिर से हमसे? क्यों इतना पैसा बर्बाद करना है? सर आज चलेगी नहीं, 4 तारीख से दोस्त, 4 से मतलब परसों से स्टार्ट होगा वो सेगमेंट। सर एनालॉजी का क्वेश्चन व्हाट्सएप कर रहा था, आप प्लीज बता दीजिएगा। बिल्कुल सोनाली, एकदम बता दिया जाएगा। इधर देखिए जल्दी से, यहां पर देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, इससे इसमें आइए आप, क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं दोस्त आपको। तो यहां से जरा देखना, ये चीज जस्ट अपोजिट में आ गई है इधर। बिल्कुल सर, इधर आ गई है ना ये जस्ट अपोजिट में। बिल्कुल सर, तो यहां भी ये जस्ट अपोजिट में आ जानी चाहिए। हाँ तो फिर ए सही है, फिर तो सब कुछ गड़बड़ है बाकी का। जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, कोनो डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, बताइए कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वैसे ही इसके साथ में कौन सा फिगर सेम रिलेशन में होगा? जल्दी से स्पीड से बताइए। जी हो गया। अरे इतना टाइम नहीं लगाना यार इनों में। यहां ध्यान से देखो आप, देखो यहां पर जो आकृति आपको ऐसे नजर आ रही है, यहां टेढ़ी, वो जस्ट ऊपर यहां पहुंच चुकी है। हाँ जी सर, इसका मतलब है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली आकृति भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के आपको यहां नजर आनी चाहिए। तो भाई यहां किस ऑप्शन में नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर बी में। बाकी सब कुछ एकदम गड़बड़ कर दो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? अरे सी जो बता रहे हो आपने उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, यहां से यहां 135 डिग्री, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहां से यहां पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में हैं, वैसे ही इस फिगर के साथ कौन सी फिगर रिलेशन में आएगी? स्पीड से इसका आंसर देंगे। सर आप रैंकिंग चैप्टर करवा दो। नेहा रैंकिंग तो मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा यूट्यूब पे करवा दें, बिल्कुल करवा देंगे, प्रैक्टिस में रैंकिंग ही उठा लेंगे, दिक्कत मत लो। पहला चैप्टर बताओ, लो तो अब रैंकिंग ही 4 तारीख को आप 4 तारीख को आप रैंकिंग ही पढ़ो फिर। और ये क्लासेस जो रहेंगी आपकी मॉर्निंग में रहेंगी भाई, 10 से 11, 10 to 11 रहेंगी ये, 10 से 11 मॉर्निंग में रहेंगी ये क्लासेस। हाँ जी किया आपने। इस टाइम मेरा कॉलेज होता है, बट कोई ना बाद में देख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लाइव नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डेड में देख लेंगे, लेकिन उसको जरूर आपको देख के चलना है।
आइए यहां से यहां पर आने पर क्या चेंजेस आए आप जरा देखेंगे। जरा देखना, ये वाली पहली आकृति थी, यहां भी वही है, एरो ही है, लेकिन जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सर। अच्छा यहां टी है, यहां भी टी है, लेकिन इसको 90 डिग्री इधर घुमा दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है। अच्छा इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको ऊपर की तरफ कर दिया है। पहले इतना चेंजेस कर लें, ये ऊपर जाएगा जस्ट अपोजिट होके, यस सर। टी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा ऐसे, तो ये टी का फेस इधर होना चाहिए, ये भी सही है सर। अच्छा इसको क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसका फेस इधर था, तो इसका फेस भी इधर रहना है, ऐसे ही। ठीक है सर, यहां तक ये गड़बड़ हो गया बस एक ये वाला, बाकी तीनों चीजें अभी तक सेम चल रही हैं। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां एस को 90 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज घुमाकर ये किया गया है, तो यहां भी इस एस को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसा बनेगा। तो भाई इन तीनों में तो सेम है फिर एस भी। हाँ जी सर, तो गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये क्या होगा ना, ये जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। इस सी को अगर मैं पलट भी दूंगा ना अपोजिट में, तो सेम ही दिखेगा ऐसा। तो इसको जस्ट पलट देंगे आप, तो क्या हो जाएगा भाई, तो अगर आप इसको पलटेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इस आकृति को अगर हम पलट देंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगी और ये चीज ऊपर ऐसे चली जाएगी दोस्त। ठीक है, रहेगा ये अंदर की तरफ ही, ये आकृति ही तो पलटनी है ऐसे, तो ये आकृति पलटने पर ऐसे हो जाएगा कि ये अंदर की तरफ ऊपर की तरफ वो आ जाएगा। अच्छा ये सी, अच्छा गलती कहां है, ये तो गड़बड़ हो गया इसमें, ये नीचे की तरफ क्यों आ गया, ये दोनों टाइपिंग एरर हैं, ये भी सी है और यहां भी सी है, तो कोई सा भी एक आंसर मान लो यही है, वो टाइपिंग एरर है, ए ऑप्शन ही नहीं दिया, सी ऑप्शन दो जगह दे दिया गया है, तो सी ही आंसर है, ए एंड सी बात एक ही है, यही आंसर है आपके लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जरा इसमें देखना, फटाफट से बताइए उस मिसिंग फिगर पर कौन सी फिगर आपको नजर आएगी, जल्दी से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी भाई हुआ, जल्दी से बताएंगे फटाफट से कौन सा आंसर है। ध्यान से देखो यहां और यहां क्या चेंजेस है, तो अंदर से ना ये वाला सर्कल हटा दिया है अंदर वाला और इसको ऐसे जोड़ दिया है, बस ये लाइनिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। अच्छा इसमें से भी अंदर से ट्रायंगल निकाल दिया जाएगा और ये वाली लाइनें ऐसे आपस में जुड़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यार, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। इसमें भी जो बी बता रहे हैं, तुम लोग पिटने का काम कर रहे हो, पिटने का, जो इसमें भी बी आंसर बता रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है भाई, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो इसको इग्नोर करेंगे आप लोग, या फिर करके देखो, चलो क्या एरर है देख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सेम उसी रिलेशन में जुड़ा हुआ एक पेयर हमको यहां से ढूंढना है। जरा देखिए, करने की कोशिश करिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, इसमें एक टाइपिंग एरर है भाई, बताइए जल्दी से। करो 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 करो, अरे लोड नहीं लेना भाई, कर दो जल्दी से स्पीड से।
हुआ। ध्यान से देखते हैं। देखो पहले इसमें नॉर्मली समझने की कोशिश करना क्या क्या चेंजेस आए, ये पहली फिगर से दूसरी फिगर में आने के लिए क्या हुआ है। ये वाली चीज यहां चली गई और ये वाली चीज नीचे आ गई। यस सर। ऐसे सेम देखो, यहां से उठकर यहां पहुंचे और यहां से उठ के यहां आए, तो ये स्क्वायर उठकर यहां पहुंचा और ये सी उठकर यहां आया है। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें मल्टीप्लाई उठकर यहां पहुंचा और स्क्वायर उठ के नीचे आ गया, प्लस उठकर यहां पहुंचा, एस उठकर नीचे नहीं आया, ये एक तो ऑड हो गया, तो ये हटाओ, गलत है ये। इसमें देखो भाई, यहां से ये सर्कल ऊपर पहुंचा और ये यहां नहीं आ पाया, गलत हो गया। अच्छा, इसमें ये स्क्वायर पहुंचा यहां, लेकिन यहां से ये ट्रायंगल यहां नहीं आ पाया, तो ये भी गलत हो गया। बचे ये दोनों। अब इन दोनों में जरा फोकस करते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं हमें। अच्छा, ये जो इज इक्वल टू है वो इधर रह गया और ये ट्रायंगल इधर चला गया। ठीक है सर। तो यहां से ये एस इधर आ गया, मल्टीप्लाई इधर आ गया, सेम चीज यहां से स्टार ये आ गया, ये यहां आ गया। बहुत बढ़िया भाई। और क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? ये वाली आकृति यहां आ गई है और ये वाली आकृति यहां आ गई है। तो सेम ये वाली आकृति इज इक्वल टू यहां और ये ट्रायंगल यहां आना चाहिए, जो कि आ भी रहे। इसमें भी ये ट्रायंगल यहां आ गया और इज इक्वल टू यहां आ गया। भाई फिर तो सारा कुछ, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। इसमें ना कुछ, वही मैं बोल रहा था, कोई ना कोई एरर जरूर है। ऑप्शन ए या बी में से आंसर आएगा, क्योंकि कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, इनमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो यहां हो रहा था। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। तो या तो ये या ये यहां पर कोई टाइपिंग एरर है, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, कुछ गड़बड़ जरूर है दया। ठीक है, ए या बी में से आपका एक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो इसमें बताओ आप, इसमें कौन सा ऑड होगा। ऑड का मतलब है कौन सा ऐसा होगा जो इस दी गई आकृति के समान है। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी बताइए भाई दोस्त। अच्छा देखो, यहां से ये वाली आकृति में क्या चेंज देखने को मिला है। चेंज ये है कि ये जो फेस है वो 135 डिग्री 135 डिग्री पर इधर घूम गया है और ये सर्कल जो है वो कलर्ड होके यहां आ गया है। अच्छा, अगर हम इन सब में देखें तो ये वाली आकृति का फेस यहां से 135 डिग्री होकर इधर हो गया और ये कलर्ड हो गया। यहां भी ये वाली आकृति 135 डिग्री घूमकर इधर हो गई और ये वाला भी कलर्ड हो गया। यहां ये एकदम गड़बड़ हो गया, क्योंकि 135 डिग्री घूम के इधर आना चाहिए था इसको, तो ये तो एकदम गलत हो गया। अच्छा, इसमें देखना, ये भी 135 डिग्री घूमकर इधर फेस हो गया, फिर ये कलर्ड हो गया। अच्छा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां भी आप एक चीज पाएंगे कि ये भी 135 डिग्री घूमकर इधर हो गया और ये कलर्ड हो गया। तो जो मुझे इस क्वेश्चन में लग रहा है वो ये है कि वो ऑड पेयर पूछना चाह रहा है आपसे। वो ये जानना चाहता है कि जो रिलेशन ऊपर है वो रिलेशन ना हो, ऐसा आंसर बताइए। क्योंकि इन सब में वही रिलेशन है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर कलर्ड कर देना इस वाली आकृति को। तो ये चारों ऐसे ही कर रहे हैं, जहां भी इनका फेस है वहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और फिर रंगीन कर दे रहे हैं अपनी आकृति को। ठीक है ना दोस्त, आप बोलेंगे यस सर। तो यही ऑड है, क्योंकि देखो लैंग्वेज मिसिंग है ऊपर से, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन यहां पर जो हमें लग रहा है वो ये है कि ये चारों तो सेम ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो रूल यहां लग रहा है। बस ये इकलौता है जिसमें वो रूल नहीं लग रहा, तो यही ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जी इस क्वेश्चन पर देखते हैं, जरा इसका आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप।
हाँ जी हुआ। देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 135 डिग्री इधर आ गया है पॉइंट। तो यहां से 135 डिग्री अगर आप इसको पॉइंट को इधर लाएंगे दोस्त, तो ये यहां इस कोने पर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर। इसमें देखना, यहां से 135 डिग्री इधर लेके आओगे तो इस कोने पे आ गया। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें भी 135 डिग्री इस कोने पर आ गया, इसमें भी इस कोने पर आ गया यहां पर, और ये भी इस कोने पर आ गया। बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन ध्यान से देखें तो यहां पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो आकृति है इसमें पॉइंट बाहर वाली तरफ है, तो यहां भी बाहर वाली तरफ होना चाहिए। तो ये, अच्छा और भी कुछ देख सकते हैं हम, क्या कि ये जो प्रत्येक फेस पर, प्रत्येक लाइन पर ये जो आपको ये सेमी सर्कल टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्त अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। ठीक है। बाकी में देखना फिर दूसरे में क्या हो गया कि ये जो एक इधर था ये पहले अंदर की तरफ था, अब ये बाहर की तरफ हो गया। ये जो बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ हो गया, ये जो अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर था ये बाहर हो गया, ये बाहर था ये अंदर हो गया। कहने का मतलब है जो अंदर की तरफ फेस करके था वो बाहर की तरफ हो गया, जो बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ हो गया। सर मैं आपका रीजनिंग वीओडी बैच लेना चाहता हूं, प्लीज सर हेल्प मी। मनीष, बहुत जल्दी एक बैच आएगा इस पे सर, उसमें हम लोग देख लेंगे, वहां वीओडी प्लस लाइव रहेगा वो। अभी कंप्लीट वीओडी सिर्फ बैच नहीं है कोई भी। आइए आगे देखते हैं। अब जरा आप यहां पर फोकस करिए, ये अंदर की तरफ फेस है तो इसको घुमा के हमने यहां लेके आए, ये बाहर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ था, ये अंदर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ था तो ये बाहर की तरफ हो गया। तो सर ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सेम यहां देखो, ये पहले इधर था फेस, ये यहां गया, ठीक है, तो इसके क्लॉकवाइज में इधर जाने पर ये अंदर था ये बाहर हो गया, ये बाहर था ये अंदर हो गया, ये अंदर था ये बाहर हो गया, ये बाहर था ये अंदर हो गया। यार ये भी सेम रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा अगर हम यहां देखने की कोशिश करें तो यहां भी आप क्या पाएंगे कि ये पॉइंट यहां से क्लॉकवाइज घूमकर 135 डिग्री, पहले तो ये यहां जाना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर आ गया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। चलो ये एकदम गलत है भाई, ये एकदम गलत हो गया दोस्त। अच्छा इसमें देखना जरा, इसमें भी सेम पैटर्न आप देखेंगे कि ये चीज यहां आ गई इधर घूम के, और जो बाहर की तरफ फेस था वो अंदर हो गया, जो अंदर था वो बाहर, ये जो बाहर था वो अंदर, और ये अंदर था वो बाहर। सर ये भी सेम रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा इसमें देखना जरा, यहां से यहां आ जाना, 135 डिग्री घूम जाना है बिल्कुल, और ये अंदर था तो ये बाहर हो गया, ये बाहर था तो ये अंदर हो गया, ये अंदर बाहर था तो ये भी अंदर हो गया। भाई इसमें भी मुझे लग रहा है एक ऑड पूछा है, ऑड कौन सा होगा, क्योंकि 1 2 3 और ये 4, ये चारों तो दोस्त सेम रूल को फॉलो कर पा रहे हैं। सिर्फ इकलौता ये है जिसने इस रूल को फॉलो नहीं किया, तो यही ऐसा है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, यही ऑड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मिसिंग है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस क्वेश्चन में। जो कि मेरे को लग रहा है वो ये है कि यहां पर ये नहीं पूछा गया कि सेम ऐसा बताओ, यहां पर ऐसा पूछा गया है कि सेम ऐसा कौन सा नहीं है। भाई ये और ये रूल, ये चारों तो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, बस ये इकलौता है जो 135 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा, क्योंकि इसका पॉइंट यहां है। अगर ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता तो इसका पॉइंट इधर होना चाहिए था, जबकि इधर आ गया, तो ये एक ऑड है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपके बात समझ में आई है दोस्त, क्लियर हुआ है? आगे बढ़ जाते हैं जरा। जरा देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यहां दो चीजें मिसिंग है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। तो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों जिस प्रकार से रिलेट करें वैसे ही ये दोनों भी रिलेट करने चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कौन से ऑप्शन में से लाके डाइज रखें कि ये दोनों और ये दोनों सेम हो जाएं दोस्त। तो एक बार करिए जरा, कोशिश करिए। करो करो करो, फटाफट से स्पीड से कर देंगे सभी लोग। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मुस्कान, बिल्कुल।
10 मिनट वाली वीडियो नहीं डाली है सर। बेटा आ जाएगी, अभी वो एडिटिंग पर गई है, शूट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर कैसे? ऐसे देखो, यहां ये वाला डाइस आएगा पहले जगह पर, ये रहा, ये और ये सेम सेम प्लेस वाले मिलकर 7 बनाएंगे। 5 और 2 मिलकर 7, ये 2 और 5 मिलकर 7, और ये 3 और 4 मिलकर 7। अच्छा यहां भी ये वाली आकृति आ जाएगी ऑप्शन ए से। यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां 1 2, तो ये 6 और 1 मिलकर 7 बना दिए, ये 2 और 5 मिलकर 7 बना दिए, ये 5 और 2 मिलकर 7 बना दिए। क्या बात सबके समझ में आई है? क्लियर है? मिलकर सब फेसों का सम 7 हो रहा है ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए ही है दोस्त, जो सेम सेम प्लेस वाले फेस मिलकर 7 सम बना रहे हैं। क्लियर हुई बात? सबके समझ में आ गया? हाँ जी। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो सेम बना रहा हो। क्लियर है ना? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ये तो बड़ा सिंपल सा आ गया यार। इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? जल्दी से बताओ इसको। इसका आंसर क्या होगा बताइए स्पीड से। हाँ जी, अरे बता दो यार, भेड़ होगा। हाँ जी सर, ये बोल रहे हैं देखो, जिस तरह से ये ऑरेंज से ये ऑरेंज जूस बनाया जा रहा है, उसी तरह से ऊन किससे बनता है? तो वो है जी भेड़ से। वेरी गुड, ऑप्शन डी सी बिल्कुल ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से करेंगे दोस्त इसको भी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, वैसे ही उस तीसरी आकृति से क्या रिलेट करेगा? बताओ बताओ बताओ। जल्दी से बताएंगे, फिर एक दो क्वेश्चन और फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। और अब लगभग 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 जो कोशिश मैं करूंगा इस वीक के अंदर आपका रीजनिंग खत्म हो जाए पूरा, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, फिर हम लोग YouTube पे कंटिन्यू रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। आज 87 क्लास है ना, 87। हाँ जी, तो कोशिश करेंगे कि अगले नेक्स्ट चैप्टर जो हम उठा लें, वो चैप्टर ऐसा उठाएं जिससे कि आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। मैं सोच रहा हूं पजल उठा लूं। ठीक है दोस्त, पजल उठा लिया जाए, नेक्स्ट चैप्टर आपका वही रह गया है। बाकी हमने लगभग सब कुछ करा ही दिया आपका। इनपुट आउटपुट भी रह गया है। चलो तो पहले इनपुट आउटपुट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। सर YouTube पे कितने बजे प्रैक्टिस होगा? प्रैक्टिस हुआ करेगा 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका, परसों से। यानी ये रहेगा आपका प्रैक्टिस जो रहेगा वो रहेगा दोस्त सुबह 10 से 11, 10 AM to 11 AM ये रहेगा। YouTube आपको पता ही है, वही है जिस पर हम लोग डेली मिलते थे, कैरियर विल ऑफलाइन। कैरियर विल ऑफलाइन। सर एनालॉजी सॉल्व नहीं हो पाता है। अरे क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, वहां जुड़ना एनालॉजी की बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको। जरा देखिए जल्दी से जी।
अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो क्या हो सकता है यहां पर दोस्त, तो ये देखना 1 2 3 4 आकृतियों से मिलकर बना हो सकता है, ये 4 लाइनों से, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, और ये भी 4 लाइन है, 1 2 3 4। तो पहली बात तो इतनी फिक्स कर लो कि यहां कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, तो आकृति 3 लाइनों वाली होनी चाहिए। ये गड़बड़ और ये भी गड़बड़, ठीक है। बचे ये दोनों, बिल्कुल शीतल कर देंगे जी। आप री मैसेज कर देना मेरे को एक बार और पिन कर देना मैसेज को। चलो इधर आइए, अब जरा समझने की कोशिश करिए कि जिस पैटर्न में यहां ये है, क्या उसी पैटर्न में ये बिल्कुल है। देखो ये 2 ऊपर हैं बीच में, तो यहां भी ये 2 ऊपर हैं बीच में, ये एक लेवल पर हैं चारों, तो ये एक लेवल पर हैं चारों। सेम ऐसा पैटर्न यहां दिख जाए आपको, सेम ऐसा पैटर्न यहां दिख जाए तो मजा आ जाए, लेकिन ऐसा पैटर्न सर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जी। बताओ तो सर, इसमें भी नहीं दिख रहा है पैटर्न तो सेम। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये हो सकता है, देखो यहां कुछ का फेस नीचे है और कुछ का फेस ऊपर है, यहां सभी का फेस एक तरफ है। अच्छा इसमें देखना, इसमें कुछ का फेस ऊपर था और कुछ का फेस नीचे था, तो आप भी कुछ ऊपर फेस वाले और कुछ नीचे फेस वाले लेके चलो ना त्रिभुज, ये वाला, ये सारे एक तरफ फेस करके बैठे, ये गड़बड़ हो गई है। ऑप्शन नंबर ई आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से टूट पड़ो और कर दो भाई इसको, ये वाला क्वेश्चन स्पीड से कर दो भाई। बताइए 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 इसका आंसर क्या आने वाला है। बताइए 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 दोस्त जल्दी से। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना टाइम क्या करके मानोगे तुम, है? अच्छा देखो ये वाली आकृतियां मिलकर ये बना है, तो ये दोनों मिलकर बेचारी यहां आ गई, ये दोनों मिलकर बेचारे ऐसे बीच में आ गए, कैसे? हॉरिजॉन्टल। ये दोनों को ओवरलैप करके इन्होंने ऐसे रख दिया, ठीक है सर। अच्छा क्या हुआ फिर? ये दोनों मिलकर ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे बन के ये यहां आ गए, ऐसे ऊपर की तरफ, बिल्कुल सर, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके, तो ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर यहां बीच में आए ऊपर की तरफ। तो ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें ये बीच में क्यों आ गया? ये भी गड़बड़ हो गया सर, ये भी गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी सी ही सही है जी, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहते हो, होगा कुछ इससे सिंपल? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, एक और क्वेश्चन करते हैं, बस ये चैप्टर फिर खत्म आपका, फिनिश। ये चैप्टर फिर आपका हो गया जी खत्म। आइए जल्दी से देखिए, फटाफट इसको करिए। इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम इस रिलेशन को दर्शा रहा है? कर डालो। हाँ जी हुआ, चलो देखते हैं। देखो यहां पर देखो, ये जो था ये इधर फेस कर गया, मतलब 135 डिग्री ऐसे घूम गया इधर करके फेस,
बिल्कुल सर, ये कलर्ड हो गया, ये भी कलर्ड है ही। चलो जी सर, लाइनें 1 2 तीसरी थी वो अधूरी रह गई, और ये जो प्लस था वो भी ऐसे क्रॉस में बदल गया। सेम चीज देखनी पड़ेगी दोस्त। यहां से अगर इसको क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाए तो इधर फेस आना चाहिए, जबकि इसका नीचे की तरफ आ गया, गड़बड़ तो यही हो गई। अच्छा, इसको अगर हम घुमाए 135 डिग्री, बिल्कुल फेस इधर ही जाएगा। हाँ जी सर, 1 2 3 होंगे, बिल्कुल सर, लेकिन तीसरा अधूरा होगा, वो भी ठीक है। यहां मल्टीप्लाई का प्लस बन गया, चलो लॉजिक लग सकता है। बाकी पर और देखते हैं अभी। यहां देखो भाई दोस्त, ये प्लस था ना, हाँ जी सर, और ये भी क्या रहा, प्लस ही रहा, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे थोड़ा ना होगा। ये प्लस है या मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये भी तो तिरछा होना चाहिए था। अच्छा यहां देखो, ये इधर है, लेकिन यहां तो सर स्क्वायर है, यहां तो दोस्त स्क्वायर है, जबकि वहां ट्रायंगल सर्किल था, तो ये गड़बड़ हो गया। यहां पर ये ट्रायंगल है, नहीं सर ये भी गड़बड़ हो गया। फिर यही एक परफेक्ट है जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट है, वही आकृतियां हैं बिल्कुल, सर्कल सर्कल, एंगल पर घूमना बिल्कुल सर, ये वाली चीज आधी रह जाना बिल्कुल सर, यहां मल्टीप्लाई का प्लस बन जाना, प्लस का मल्टीप्लाई बन जाना, मतलब ये चीज भी घूम गई है। फिर क्लियर हुई बात? यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी असुविधा हुई हो तो मुझे बताओ दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मुझे उम्मीद है, और ये चैप्टर आपका यहां होता है फिनिश, इसलिए थोड़ी छोटी क्लास रखी जा रही है, क्योंकि अब 10 मिनट में नेक्स्ट चैप्टर नहीं चलाया जा सकता, और ना ही कुछ समझ में आएगा, ना बेसिक हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कोशिश करेंगे कि कल हम लोग क्या पजल स्टार्ट कर दें दोस्त, ठीक है, और इस वीक में लगभग 4 से 5 क्लासों में हम पजल खत्म कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे फिर करेंगे कल की क्लास में। नमस्कार दोस्त।